ओम शांति। आज हम एक एक पुनर्जन्म के बारे में, आत्मा के अस्तित्व को प्रमाण करने के लिए पुनर्जन्म के बारे में बात करेंगे। पुनर्जन्म की बातें तो हमने बहुत सुनी है और आप इंटरनेट में जाएंगे तो आपको बहुत ऐसे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखने को मिलेगा। जैसे आपके सामने ये फ़ोटो आप देख रहे हैं कि 1925 में एक बहन जी जिसने शरीर छोड़ दिया, ये इंसिडेंट, और फिर उसने 1926 में पुनर्जन्म लिया एक लड़की बन करके। वो लड़की बता रही है कि मैं तो वही हूँ। इस प्रकार बहुत सारे जो घटनाएं हम सभी देख सकते हैं। ये तो आपको हमने दिखाने के लिए इंटरनेट से लिया है, आपको दिखाएं, लेकिन मैंने अपने आँखों से देखा। ऐसे व्यक्ति को भी मैंने देखा है। मैं आपको उसके बारे में बताना चाहूँगा। बंगाल में एक घटना है, मेदिनीपुर में एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जिसका वकील था एक, और वो वकील अपने कोर्ट में आते समय एक्सीडेंट हो गया स्कूटर में और डेथ हो गया। और वो मरने के बाद वो आत्मा फिर जाके 70-80 किलोमीटर दूर एक कॉन्टाई में जाके फिर से एक लड़का बन के जन्म लिया। अब वो 6-7 साल का हो गया तो अपने पिताजी के उंगली पकड़ करके वो मार्केट जा रहे थे। किसी को स्कूटर चलाते हुए देखा और उनको याद आ गया। कहते पापा मेरे को तो मेरा स्कूटर है, मैं तो वकील हूँ, मेरा घर तो वहाँ है, चलो हम क्यों पैदल कर रहे हैं। न्यूज़पेपर में आया, गांव में जा कर के उस व्यक्ति ने अब सबको बताया कि ये लड़का क्या बोल रहा है देखो। तो 10 लोगों ने मिल कर के वहाँ से फिर वो मिदनापुर आया, जहाँ उस लड़के का पिछले जन्म का जो बता रहा है, फलाने जगह जाना है, वो मेरा घर है, ऐसा मेरा फैमिली है, मेरा स्कूटर है। तो वहाँ पहुँच गया और जहाँ ब्रह्मा कुमारी आश्रम है उधर ही नज़दीक उसका घर था वकील का। और वो घर में पहुँचते ही उनके जो बच्चे थे उनको बोलते तुम लोग सब ठीक ठाक है। एक छोटा बच्चा अपने से बड़े लड़कों को पूछ रहा है जैसे कि उनका वो बाप है। वो सब अचंभित हो गए, आश्चर्य, वंडरफुल है कि एक लड़का आके पूछता है हमारे घर में तुम सब ठीक ठाक है, वो मैं तो तुम्हारा पिता हूँ। फिर वो अपने पत्नी से पूछते तुम दुखी तो नहीं हो, परेशान तो नहीं हो, तुम्हारे लिए फलाना चीज़ यहाँ रखा है अलमारी में, तुम्हारे लिए सोने का जेवर है, ये है वो है, तुम भूल तो नहीं गए। आप सोच सकते हैं कि उस महिला का क्या हो सकता है, मानसिक स्थिति क्या हो सकता है कि वो पति मर गया और वो फिर से एक लड़का बन करके 6 साल के बाद आया और उनसे वो मिल रहे, बात कर रहे। वंडर तो है ही, लेकिन वो कौन है? ये वही आत्मा है जिसको हम मानते नहीं हैं कई लोग। तो जैसे वो एक आत्मा है, हम तो उसको भूत नहीं कहते क्योंकि वो कोई भूत आत्मा नहीं है, वो कोई पाप आत्मा नहीं है। वो हमारे जैसे ही एक आत्मा है जो एक्सीडेंटली शरीर छोड़ा, जाके पुनर्जन्म लिया। अब ये मेमोरी ज़्यादा टाइम काम नहीं करता है। वो एक साइंस है, क्यों नहीं करता है हम आगे उसकी चर्चा करेंगे कि हम माँ के घर में जाते हैं, हम भूल क्यों जाते हैं, कहाँ जाके पुनर्जन्म लेते हैं, इसके डिटेल हम आगे चर्चा करते रहेंगे। आज हमारा विषय है कि ये जो पुनर्जन्म की जो इंसिडेंट्स है, वो सारे इंसिडेंट्स हजारों आपको मिल जाएगा। आपने भी देखे होंगे, मैंने भी देखा। एक माउंट आबू में एक मेरा दोस्त था, कंस्ट्रक्शन का काम करता था। यहाँ हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चल रहा था डायमंड हॉल का। वो अचानक उसके ऊपर ईंट गिरा और वो मर गए। वो जाके यूपी में मिर्ज़ापुर में एक अच्छे घर में जन्म लिया। जैसे ही 6-7 साल उम्र हुआ, उसको याद आ गया कि मैं तो आबू में रहता हूँ। वो अपने नाम बताया, वो आए यहाँ पर, टीवी वालों ने दिखाया, न्यूज़पेपर में खूब प्रचार हुआ। उसने आ कर के हमारे संस्था के जो हमारा सीनियर भाई है, निर्भय भाई जी है उनका ना, ये भाई साहब हमारा इंचार्ज है। वो जिन दोस्तों के साथ काम करता था उन्होंने, वीरेंद्र भाई है, इंजीनियर है, इनके साथ हमने काम किया है। इस प्रकार के सारे सबका नाम बताया और वो क्या क्या करता था सब कुछ बताया हजारों लोगों के सामने। कौन था वो? ये इंसिडेंट तो हमने अपने आँखों से देखा। वो महाराष्ट्र का था, अभी वो यूपी में जन्म लिया। अब वो उसने आकर के यहाँ सबसे मिले, बातचीत किया और उसने अपने आँखों से हमने उसको देखा। तो अब हम इसमें विज्ञान क्या कहेगा, विज्ञान से कैसे प्रूव करेंगे कि वो आत्मा है, उनकी पुनर्जन्म की घटना है, उसमें वो मेमोरी है। क्योंकि एक बॉडी को तो जला दिया हमने, उसके बॉडी को
तो फिर ये मेमोरी आया कहाँ से उसके अंदर? वो मेमोरी होते हैं आत्मा के अंदर। ये जो वैल्यूज होते हैं वो आत्मा की होती है। जो गुण है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, खुशी है, स्नेह है, ये जो सारे गुण है ये पदार्थ का गुण नहीं है, ये आत्मा का गुण है। परमात्मा शांति का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, जिसका बॉडी नहीं है, सृष्टि का डायरेक्टर है। गॉड इज द सोर्स ऑफ ऑल डिवाइन वर्च्यूज, वैल्यूज, पावर्स। तो ये जो सारे गुण है, शक्ति है, ज्ञान है, वो आत्मा की है। अगर हम उसी को ही नहीं मानते हैं तो हमारे अंदर ये सारे शांति, प्रेम, स्नेह, ये सब उसका विकास कैसे हो सकता है? इसीलिए आज भौतिक दुनिया में जो भौतिक चीज़ों को हम देखते हैं, जिन चीज़ों को और मानते हैं, और उसका तो हम डेवलप कर लेते हैं, और ऐसे डेवलप करते करते हम एटम बम बना लेते हैं भौतिक ज्ञान से। हाँ, और हमें चाहिए शांति, और एटम बम बना के हम शांति को ढूंढ रहे हैं। तो एटम बम को मालूम नहीं है कि कहाँ ब्लास्ट होना है। तो जिसने एटम बम को बनाया वो स्वयं ही एक आत्मा है, और वो अपने को विनाश करने के लिए इस ज्ञान को प्रयोग किया इस दुनिया में। इसीलिए आइंस्टाइन ने एटम बम बनाने के बाद वो रो पड़ा कि यार मैंने क्या कर दिया, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरे इस कर्मों से दुनिया का विनाश हो जाएगा। आतंकवादी लोग मेरे ही इस बनाए हुए ज्ञान के आधार पर बनाया हुआ भौतिक ज्ञान से जो बनाया है विनाशकारी बन जाएगा। हाँ, इस प्रकार से। तो इसलिए भौतिक ज्ञान होना भी चाहिए, पर भौतिक ज्ञान हमेशा डिस्ट्रक्टिव होता है। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, यही ज्ञान हमको क्या कर दिया? मैं स्त्री हूँ तो लेफ्ट हेमिस्फीयर, मैं पुरुष हूँ तो राइट हेमिस्फीयर को यूज़ करना शुरू किया। मैं आत्मा हूँ तो मैं न मेल हूँ न फीमेल हूँ। मैं मेल बॉडी में हूँ, फीमेल बॉडी में हो सकता हूँ, लेकिन मैं बॉडी नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। तो मैं आत्मा बन करके इस ब्रेन को यूज़ करूँ तो मैं लेफ्ट एंड राइट दोनों को बराबर यूज़ कर सकता हूँ, अर्थात दोनों जो गुण है, क्वालिटी है, उसका डेवलप मैं कर सकता हूँ। लेकिन आज ये दोनों गुण जो है ना मनुष्य के अंदर डेवलप नहीं है। एक कंप्लीट जो हम ह्यूमन वैल्यूज है वो हमारे अंदर डेवलपमेंट हम नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर जो एथिकल नॉलेज वर्च्यूज है, यूनिवर्सल वर्च्यूज है, जिसमें और ह्यूमन वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज है, जो भी वैल्यूज है, उन सारे वैल्यूज को हम अपने अंदर डेवलप इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हम इस वैल्यूज का जो जड़ है, आधार है, सोल है, इटर्नल एक पार्ट ऑफ दिस यूनिवर्स है, उसके अस्तित्व को ही अस्वीकार कर रहे हैं। हम स्वयं के अस्तित्व को ही अस्वीकार कर दे तो हमारे स्वयं के अंदर की जो शक्ति है उसका विकास हम कैसे कर सकते हैं? तो इसीलिए ये आध्यात्मिक ज्ञान को प्रमाण करने के लिए ये जो घटनाएं हैं, पुनर्जन्म की घटनाएं हैं, इसको आपको स्वीकार करना ही पड़ेगा। अर्थात आप एक आत्मा है, आपको फिर से एक शरीर में जाना है। आप अपने कर्म में किए हुए कर्मों को आप अपने साथ में लेकर जाएंगे, और अभी भी जिस शरीर में आप है, इस शरीर में आप पिछले शरीर से अपने कर्मों किए हुए कर्मों को, रिकॉर्ड को आप लेकर आए हैं, आपके साथ में है, आपके अंदर है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में उसका रिकॉर्ड है। आप उसे देख भी सकते हैं, जान भी सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। यदि आप अपने को आत्मा मानेंगे तो ये पॉसिबल है, बाकी अगर आप नहीं मानेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए भगवान भी किसी को अपने जैसा बना नहीं सकता, किसी को अच्छा बना नहीं सकता जब तक वो स्वयं अच्छा बनना नहीं चाहता है। इसलिए हम स्वयं ही स्वयं का भाग्य विधाता है, भाग्य की निर्माता है, यदि हम स्वयं को मान ले। इसीलिए गीता में कहा गया है सधर्म निधनं श्रेय पर धर्मो भयावह। हे अर्जुन, जो ज्ञान अर्जन करना चाहता है, जो स्वयं को जानना चाहता है, वो अर्जुन है। उनको बताया गया सधर्म, आत्मा का धर्म, निधनं श्रेय, तुम निधन हो जाओ, बेजार बन जाओ, अच्छा है। बट परधर्म डेंजरस है। परधर्म माना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का धर्म नहीं है, परधर्म नहीं है। परधर्म माना ये जो शरीर पर है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, पर माना प्रकृति, ये पांच तत्व जो मेरा नहीं है, ये शरीर मेरा नहीं है जिसके अंदर मैं बैठा हूँ, इसको कहता हूँ मेरा शरीर है, लेकिन ये शरीर को तो एक दिन हमें छोड़ना ही पड़ेगा, हमने लिया है तो हमें छोड़ना ही पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये पर धर्म है, शरीर का धर्म, जो हम भौतिक विज्ञान में, भौतिक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में पढ़ते हैं, तो वो पर धर्मों के बारे में पढ़ते हैं। सारा दिन हम क्या स्टडी करते हैं? दूसरे के बारे में।
परमाणु क्या है, एटम क्या है, प्रकृति क्या है, क्या क्या वो सारी चीज़ें हम एमएससी में पढ़ते हैं, हम साइंस में पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान, भूत विद्या में पारदर्शी बन गए और स्वयं और उसमें जो कुछ भी डेवलप हमने कर लिया। आज हम रॉकेट में, सैटेलाइट में, मंगल ग्रह में जा रहे हैं, हमने एटम बम बनाया है, एटॉमिक एनर्जी भी हम उसको यूज़ कर रहे हैं और भौतिक इतना विकास हमने कर लिए है, टेस्ट ट्यूब बेबी का जन्म दे रहे हैं हम। परंतु क्या आज हम एक निर्जीव पदार्थों से किसी सजीव पदार्थों का हमने बनाया है? क्या मनुष्य के बिगैर मनुष्य का जन्म हम दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि निर्जीव पदार्थों से सजीव पदार्थ बनता ही नहीं है। सजीव पदार्थ से सजीव पदार्थ बनेगा। एक मनुष्य से एक मनुष्य का जन्म हो सकता है, बिना मनुष्य के मनुष्य का जन्म आज तक साइंटिस्ट लोगों ने दे नहीं पाए। तो इसीलिए हमें इन सभी चीज़ों को हमें समझना पड़ेगा कि भौतिक ज्ञान के साथ साथ यदि आध्यात्मिक ज्ञान को हम स्टडी करें, अर्थात शरीर का ज्ञान तो है और होना भी चाहिए, परंतु हो या न हो, लेकिन आत्मा ज्ञान बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि आत्मा ज्ञान से ही आपकी सारी समस्याओं की समाधान उसी में ही निहित है। तो इसीलिए परधर्म जो बताया गया है वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं, गीता में कहीं भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बारे में लिखा हुआ नहीं है कि आप हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई नहीं, आप आत्मा है। यही आदि सनातन धर्मों का जड़ है कि आप आत्मा अमर है, मरते नहीं है। वसुदेव कुटुंबकम, सभी हम इस संसार में सब आत्मा भाई भाई, यूनिवर्सल ब्रदरहुड है और हम सबका एक ही धर्म है, वो है शांति, प्रेम, पवित्रता, अहिंसा, दया, क्षमा। यही सब हमारा धर्म है जिसे हम भूल गए हैं और परमात्मा उसका सागर है। परमात्मा कोई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं होते, नाम उसका हम हजारों रख सकते। तो ये जो सारे पुनर्जन्म की इंसिडेंट है ये आत्मा को प्रूव कर रहा है, प्रत्यक्ष प्रमाण है। फिर भी यदि हम अपने आप को ये देह भान और सेल्फ ईगो है, अपने ज्ञान के अहंकार में यदि हम स्वयं को ही अस्वीकार कर दे कि हम आत्मा नहीं है, हम तो ये मरने वाले शरीर है, तो अगर मैं मर जाता हूँ, यही अगर मैं मान लेता हूँ कि मैं मर जाता हूँ, तो मरने के बाद तो कुछ भी नहीं है। इसीलिए इस शरीर से कुछ भी करते रहो, कितना भी पाप कर्म करते रहो, दुख देते रहो, संसार में कुछ भी करते रहो, क्योंकि मरने के बाद तो सब खत्म है। इसीलिए हमारे अंदर सारे बुराइयों का उत्पत्ति का जड़ यही है कि मैं मर जाता हूँ, मैं शरीर हूँ, इसीलिए मुझे पाप कर्म करना है, मज़ा लेना है। इस संसार में पाप कर्म करके मज़ा लेना है, अच्छे कर्म करने का ज्ञान तो है ही नहीं। क्योंकि अच्छाई तो तब आएगी जब आपके अंदर आप ये मान ले कि आप आत्मा है। क्योंकि ये सारे वैल्यूज है वो सारे उसका आधार मैं स्वयं आत्मा हूँ, मेरे अंदर वो क्वालिटी होता है। ये ब्रेन का, शरीर का क्वालिटी भौतिक चीज़ों का क्वालिटी नहीं है। तो इस प्रकार से कि मैं आत्मा हूँ, इस चीज़ का अभ्यास हम करें तो इससे हमें कितना फ़ायदा हो सकता है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये धरती स्वर्ग बन सकता है और हर मनुष्य डिवाइन देवता जैसा बन सकता है। और इसका अभ्यास हम प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय कर रहे हैं। तो जो लोग अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं, आत्मा हूँ, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस करते हैं, वही लोग भविष्य में दिव्य गुण के अधिकारी बन जाते हैं। परमात्मा की सारी क्वालिटी अपने जीवन में उसका डेवलपमेंट कर लेते हैं, सेल्फ एम्पावरमेंट कर लेते हैं, सब दुख अशांति से वो मुक्त हो जाता है। तो ये सारे सबका आधार है ही कि आप अपने आप को आत्मा मान लें। ओम शांति।